हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 23 दिसंबर को फिजिक्स का दिसंबर मंथली एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 11th के लिए फिजिक्स के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस क्लास में। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इस क्लास में हम लोग फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसी क्लास में हम बताएंगे और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। 100% आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। आप लोग तैयार कर लीजिए, यही क्वेश्चन आएगा। क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 देख सकते हो। ये दिसंबर मंथली एग्जाम के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है 100% ओरिजिनल। विषय कोड यही रहेगा 117 और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर का सब्जेक्टिव। समय 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसी क्लास में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन के ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु के वेग एवं त्वरण के बीच कालांतर होता है। तो 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एक सरल आवर्त गति आयाम 5 सेंटीमीटर तथा आवर्त काल 0.5 s का समीकरण है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? y बराबर 5 साइन 4 पाई टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो। ये दिसंबर मंथली एग्जाम के लिए फिजिक्स का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। 4 नंबर प्रश्न है कि सरल लोलक का आवर्त काल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, समान आवर्त काल परंतु कालांतर π/2 के 2 असमान आयाम वाले परस्पर लंबवत सरल आवर्त गतिमान परिणामी है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा वृत्त। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी दृढ़ पिंड को इसके गुरुत्व केंद्र से लटकाकर दोलन कराया जाता है तब इसका आवर्तकाल होता है। तो राइट आंसर 6 का सी हो जाएगा, अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि एक लड़की झूले पर बैठी झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का दोलन काल क्या होगा? तो राइट आंसर 7 नंबर का नोट कीजिएगा, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है यहाँ पर कि प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात कहलाता है। तो राइट आंसर 8 का सी हो जाएगा, प्रतिष्ठा गुणांक। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, यंग प्रतिष्ठा गुणांक की विमाएँ हैं। तो राइट आंसर 9 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ml इनवर्स t इनवर्स 2। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, ताप की वृद्धि से प्रतिष्ठा गुणांक का मान है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घटता है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है यहाँ पर कि प्यासो अनुपात का मान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि एक तार पर 20 न्यूटन का तनाव बल लगाने पर इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर तथा 40 न्यूटन का तनाव लगाने पर लंबाई 105 सेंटीमीटर हो जाती है। तार की प्रारंभिक लंबाई जब 20 न्यूटन का बल अनुपस्थिति था तो इसका वैल्यू पूछा गया है। तो राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर। 12 नंबर का ये नोट कर लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि पुनः कठोर परंतु वस्तु के लिए आयतन गुणांक होता है। बताना है कि पुनः कठोर वस्तु के लिए आयतन गुणांक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0 होता है, यानी 0। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है यहाँ पर
14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि 2 मीटर लंबे एंड 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले तार में 1 मीमी की वृद्धि के लिए किया गया कार्य इतना है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 जूल। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक तार का व्यास 2/√π सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई दुगुनी करने के लिए आवश्यक बल 2 बराबर यहाँ पर 10⁻7 न्यूटन है। तार का यंग गुणांक क्या होगा? तो राइट आंसर 16 का बी हो जाएगा, नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 2 बराबर 10⁻11 न्यूटन मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पूछा गया है कि पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण है। तो राइट आंसर 17 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समंजन बल। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है यदि कोई द्रव किसी ठोस की सतह को नहीं भिगोता है तब उसका स्पर्श कोण होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव का मात्रक पूछा गया है, तो न्यूटन मीटर इनवर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पूछा गया है 20 नंबर क्वेश्चन, यदि गैस नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो नली में पानी का चढ़ाव हो जाएगा। तो राइट आंसर 20 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आधा। 21 नंबर क्वेश्चन है, ताप की वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव। तो राइट आंसर 21 का बी हो जाएगा, घटता है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि आर त्रिज्या के साबुन के बुलबुले के भीतर अतिरिक्त दाब होता है। तो राइट आंसर 22 का बी हो जाएगा, यहाँ पर 4T/R हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पूछा गया है कि जब समान अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो इसे कहते हैं। तो राइट आंसर 23 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्षा की बूंदों के गोलीय होने का कारण है। तो राइट आंसर 24 का बी हो जाएगा, पानी का पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि किसी संकीर्ण नली में द्रव के प्रवाह के लिए रेनॉल्ड्स संख्या का मान क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर 25 का सी हो जाएगा, 1000। 26 नंबर क्वेश्चन है, संयता गुणांक का एसआई मात्रक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, ताप की वृद्धि के साथ अधिकांश द्रवों की संयता गुणांक क्या होगा? तो राइट आंसर 27 का ए हो जाएगा, घटती है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है। यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है, संयान द्रव से होकर गिरते समय जब आर त्रिज्या वाली इस्पात की एक गोली चरम वेग भी प्राप्त कर लेती है तब संरोध समानुपाती होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 28 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि वर्षा की 2 बूंदे के अंतिम वेगों का अनुपात 1:4 है तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1:8। 30 नंबर क्वेश्चन है कि बर्नौली का प्रमेय आधारित है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। 30 में 30 हम बता दिए, जिनमें से 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। उसके बाद तो खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा, सेक्शन बी, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर भी हम दिखाएंगे। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण की कुल ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। 2 नंबर क्वेश्चन है, किन स्थितियों में सरल लोलक की गति सरल आवर्त गति होती है, समझाए। उसके बाद यहाँ पर ये 3, 4 इस तरह से 10 क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो 10 तक क्वेश्चन है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है 11 से 15 तक, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, ये पूछा गया है कि सरल आवर्त गति क्या है? सरल आवर्त गति करने वाले किसी कण के विस्थापन वेग एवं त्वरण का व्यंजक प्राप्त करें। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, ये पूछा गया है कि सरल लोलक के नियमों को लिखें एवं दर्शाए कि सरल लोलक की गति सरल आवर्त गति है। उसके बाद 13 है कि पृष्ठ तनाव की परिभाषा दे। गैस नली में द्रव के चढ़ाव
के लिए व्यंजक प्राप्त करें। उसके बाद है कि यंग गुणांक की परिभाषा दे। इस्पात के तार का यंग गुणांक निकालने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। उसके बाद 15 नंबर ये क्वेश्चन है, देख सकते हो। तो चलिए हम इसका आंसर भी दिखा देते हैं और हम बताएंगे कि आप लोग इसका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ तक लिखना है। सरल लोलक की गति सरल आवर्त गति SHM होती है क्योंकि गति करते समय लोलक के गोलक का त्वरण इसके अपनी माध्य स्थिति से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है तथा सदैव ही माध्य स्थिति की ओर दृष्ट होता है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ तक लिखना है। इसका अर्थ है कि इस्पात के लिए यंग का मापांक रबर के लिए यंग के मापांक से अधिक होता है, इसलिए इस्पात रबर से अधिक प्रत्यास्थ होता है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ तक लिख लेना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिखना है। रैखिक गति या सरल रैखिक गति एक सरल रेखा के साथ एकायामी गति है और इसलिए गतिनीय रूप से केवल एक अवकाशीय बीमा का प्रयोग करके वर्णित किया जा सकता है। रैखिक गति दो प्रकार की हो सकती है, समान रैखिक गति और निरंतर वेग शून्य त्वरण के साथ, और असमान रैखिक गति परिवर्ती वेग अशून्य त्वरण के साथ। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। तो 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो 5 का आंसर हम बता दिए। उसके बाद ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर है, देख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है और ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है और ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। तो 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो ये सभी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, देख सकते हो। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो, इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने ये फर्स्ट पेज आएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद इसको एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा और रिफ़्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। क्लास 11th के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो जैसे आप लोग का फिजिक्स का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखिए 23 दिसंबर मंथली एग्जाम 11th फिजिक्स ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और ये परीक्षा के लिए लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो देख सकते हो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव जस्ट अभी अपडेट हो जाएगा और उसके बाद नीचे आएंगे तो देख सकते हो डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव अभी हम अपडेट कर देते हैं।